जो वर्ग भेद किया गया है, एक कमेरे में और एक मालिक के रूप में। जो मालिक है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो देश के आम आदमी को उनको मतलब बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता। ये आज जो अपने बच्चों को उनसे करने के लिए प्राइवेट कोचिंग बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, बोर्डिंग स्कूलों में भेजते हैं, वहां से आने के बावजूद बढ़िया बढ़िया कोचिंग कराते हैं। इसके बावजूद उन्हें अपने बच्चों पर भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आता, तो पेपर लीक कराकर 30-30 लाख में, 40-40 लाख में लीक कराकर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। लीक मामले में क्या कहेंगे? जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार घेर रही है, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष में या पक्ष में जो सरकारें हैं, आज 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकारें हैं और पूरे देश में बीजेपी अलायंस की सरकारें हैं। जब से बीजेपी और उसकी अलायंस की सरकारें आई हैं, पूरे देश में आई हैं, तो तब से या तो परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं या परीक्षाएं हो रही हैं, तो उसमें नकल माफियाओं द्वारा पेपर लीक करके जो एक वर्ग है, जो पूंजीपतियों का वर्ग है, उनके द्वारा अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। और जो आम आदमी है, जो सीधे साधे आदमी, जो खून पसीने से कमा कर किसान के, मजदूर के मेहनत में, या छोटे व्यापारी हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य का अपहरण किया जा रहा है। सरकार ना तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित कर पाई है, देश की मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम सुरक्षित कर पाई है, ना ही कोई ऐसा नेटवर्क सुनिश्चित कर पाई है कि वोटर जब वोट डालने जाए कि ये वही मतदाता है। थंबिंग इम्प्रेशन से लेके आधार कार्ड से उसको वोटिंग लिंक करके वहाँ मतदाता की सुरक्षा सुनिश्चित करके और मतदान का जो अधिकार है, मतगणना को सुरक्षित नहीं कर पाई। आज भी ईवीएम पर ये है कि वो किडनैपिंग कर रही है देश के मतदाताओं के मताधिकार को और मतगणना के अधिकार को, लोकतंत्र को हाईजैक कर रही है। ऐसे ही युवा युग का वाहक है देश में। आज जो पूंजीपतियों की सरकार कही जाती है कि सत्ताजीवी हैं और पूंजीपतियों के राजनीतिक गुलाम हैं, जो धर्म की अफीम चटाकर देश में पाखंडवादी राजनीति कर रही है और देश के युवाओं को शिक्षा से दूर कर रही है। जो युवा हैं देश के, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो कैरियर बनाना चाहते हैं, युवा युग का वाहक है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश की सरकार उन युवाओं को, जो देश की लोकतांत्रिक सोच रखते हैं, संवैधानिक सोच रखते हैं और देश के संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, देश की एकता अखंडता को सुरक्षित करने के लिए, देश का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए अपना सर्वस्त्र न्योछावर करके प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। उनके लिए जब सरकारें वैकेंसियां निकालती हैं, या तो पैसा लेके उसमें एक एक कंपटीटर से हज़ारों रुपए लिए जाते हैं, 50 लाखों जो प्रतिभागी हैं, परीक्षार्थी हैं, अपना आवेदन करते हैं, सरकार अरबों रुपया उनसे कमाती है, रैंड टाइम पर उसको निरस्त कर देती है। या जैसे नीट है और नेट है, यूजीसी की परीक्षाएं हैं, या जो और जितनी परीक्षाएं हैं, उनको पेपर लीक करके 30-30 लाख में बिके जा रहे हैं। पूरा राष्ट्रीय उस पर पिछले सालों में, 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं, 15 राज्यों में हुए हैं। तो ये एक कितना बड़ा नेटवर्क है। और शिक्षा मंत्री को जिन्होंने देश में, या सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, बीजेपी के जो ब्रांड प्रचारक हैं, या जितने भी लोग हैं, उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था सुरक्षित करने की बात कही थी, शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात कही थी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने के लिए निजीकरण की बात कही थी। परंतु आज ये निजीकरण का मतलब क्या है? शपथ संविधान के लिए है, संविधान को लेकर चूम रहे हैं, सदन में जाकर संविधान पर चर्चा होनी चाहिए, परंतु उनका संवैधानिक चरित्र नहीं है। संविधान की कोई शपथ नहीं लेता, संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कोई बात नहीं करता। जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए संविधान की शपथ ली है, संविधान को शपथ लेकर आवेदन किया है और सदन में आकर संविधान की व्यवस्था को सुरक्षित करने की बात कही है, उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, उन पर रासुका लगनी चाहिए, उनके ऊपर यूपी को उनके ऊपर लगना चाहिए ना, पीडीए में उनके ऊपर लगना चाहिए। उन पार्टियों पे चंदा कहाँ से आ रहा? चंदा दे के धंधा कर रहे हैं, यहाँ पे भी धंधा कर रहे हैं। वहाँ किसी एजेंसी को टारगेट करके, या एजेंसी को के नाम एक वो आरोपी बनाकर अपने आप को कैसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आरक्षण पर सवाल उठते थे, और जब इस तरह के खुलासे हुए हैं और इस तरह का नेक्सस सामने आता है निकलकर, तो क्या देखते हैं आप कि कहाँ
अगर हाशिए पर खड़ा नजर आता है एक समाज, अब तक जो आरक्षण पर सवाल कर रहे थे अब क्यों वो चुप हैं इन सब चीज़ों पर? ये एक मतलब देश में एक वर्ग है जिसने जाति धर्म और के आधार पर भेदभाव, गैर बराबरी और विषमता पैदा की है, परंतु ये इससे भी ऊपर का एक वर्ग है जो वर्ग भेद किया गया है एक कमेरे में और एक मालिक के रूप में। जो मालिक है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो देश के आम आदमी को उनको मतलब बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता। ये आज जो अपने बच्चों को उनसे करने के लिए प्राइवेट कोचिंग बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, बोर्डिंग स्कूलों में भेजते हैं, वहाँ से आने के बावजूद बढ़िया बढ़िया कोचिंग कराते हैं, इसके बावजूद उन्हें अपने बच्चों पर भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आता, तो पेपर लीक कराकर 30-30 लाख में, 40-40 लाख में लीक कराकर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो ये कैसा आरक्षण है? ये पूंजी का आरक्षण है। तो वहाँ उन्हें दोष कैसे दिया जा सकता है? अच्छा, क्या वकील साहब आपको लगता है कि अभी तक ये, क्योंकि ये नेक्सस बहुत बड़ा है और अब से पहले भी इन्होंने कई पेपर लीक कराए होंगे, क्या जो लोग इन सब से लाभ लेकर अभी नौकरियों में स्थापित हैं या बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या लगता है आपको वो सारा सब काला चिट्ठा सामने आएगा निकल कर? देश में शिक्षा मंत्री को और जितने ऊपर के शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर सीबीआई की मुकदमे दर्ज होना चाहिए, पीडीएमए के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना बड़ा नेटवर्क है कि पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं, 15 राज्यों में हुए हैं। पूरे उसमें जो शिक्षा है केंद्र सूची का, संघ सूची या राज्य सूची का विषय है, तो उनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। जब तक हम जिन्होंने संवैधानिक सुरक्षा की बात है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है और जो कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं, हमने उनके ऊपर विश्वास किया है, उनको जिम्मेदार, जवाबदेह और उत्तरदायी तो नहीं बनाएंगे, तब तक ये इसी तरह से छोटी छोटी मछलियों को चारा बनाकर अपना खेल खेलता रहेंगे। ये तो इन्होंने कारोबार बना लिया है। क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा, नीट तक, नेट तक, यूसीजी तक, या फिर यूपीएससी, तमाम वो बड़े बड़े एग्ज़ाम और जिनसे वहाँ तक भी इसके जो हाथ है वो पहुँच पाएंगे कानून के? ये तो इससे अलग भी कि पेपर रद्द हो रहे हैं, सरकारी स्तर पर हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं? सरकारी स्तर पर हो रहे हैं, पूरे इतने बड़े लेवल पर हो रहे हैं, और पेपर देने के लिए दूसरे विद्यार्थी जाते हैं। इससे गैंग चल रहा है जो पकड़ में आते हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाना चाहती सरकार? क्या सरकार अक्षम है, निकम्मी है, नकारा है? तो इन्हें ऐसे, फिर तो सदन में ऐसे लोगों को भेजा जाना चाहिए जिनकी संवैधानिक सोच हो, जिनके ऊपर वैज्ञानिक जीवन शैली की बात आती हो, जिनको शिक्षित प्रशिक्षित हों। ऐसे लोगों को क्यों, राजनीतिक गुलामों को भेजने की क्या आवश्यकता है? अंगूठा छाप लोगों को क्या आवश्यकता है? जो संविधान की शपथ लेकर सदन में अभिमान नहीं कर सकते, संविधान पर मान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की सदन में जाती तो मानसिक गणना की तो बात करते हैं। तो इनको हमें सदन में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, विधायिका के अध्यक्ष हैं, संप्रभु हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, या न्यायपालिका के जो प्रमुख हैं, जो संविधान के रक्षक हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। और ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि संवैधानिक पदों पर जो बैठे हैं उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, उस जवाबदारी है, उसे सुनिश्चित करें। न कि भविष्य में किसी आयोग में पद लेकर या अपने कॉलेजियम के नाम पर अपने परिवार के किसी सदस्य को एक सीट सुरक्षित कराकर अपने अधिकारों को या देशवासियों के अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को बेचने का काम करें, या भविष्य में सरकार के हित में आदेश पारित करने का काम करें। आज लेटरल एंट्री है, क्या है? संविधान के आधार पर थोड़ी है। वो लोग जिन्होंने योग्यता परीक्षा पास नहीं की, लेटरल एंट्री के आधार पर सीधे शीर्ष पदों पर भेजे जाएंगे। कॉलेजियम क्या है? न्यायपालिका में आज सबसे ज़्यादा निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन की बात की जा सकती है कि कॉलेजियम के माध्यम से बिना योग्यता परीक्षा के आप उनको जज बनाया जाता है। बिना योग्यता परीक्षा के एडीजीसी या उनमें जो सरकारी वकील हैं, जो सरकारी तरफ से पैरवी करते हैं, उनको भेजा जाता है। तो ये क्या है? ये कैसे न्यायपालिका का काम करेंगे? कैसे न्याय देने की बात करेंगे? इनसे देश और देश का लोकतंत्र खतरे में है। सीधा एक काम कि देश है, देश की संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान की शपथ लें और संविधान के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो वो संविधान द्रोह होना चाहिए। संविधान द्रोह ही राष्ट्रद्रोह है। जो संविधान की शपथ लेकर संविधान के मान नहीं कर सकते तो फिर वो कैसा हो? देशद्रोह क्या है? संविधान द्रोह ही देशद्रोह है। जब तक ये कार्यपालिका के, न्यायपालिका के, विधायिका के जो सदस्य हैं ये संविधान का पालन नहीं करेंगे, संविधान की शपथ का मान नहीं रखेंगे, ये जब तक उस संविधान के घेरे में अपने आप को नहीं लेके आएंगे, तब तक देश में व्यभिचार, कदाचार, अनाचार और संविधान द्रोह होते रहेंगे। अधिकारियों को चारा बनाकर अपने घरों में
भ्रष्टाचार का माल भरते रहेंगे, अपनी पार्टियों को चंदा देकर धंधा कराते रहेंगे, तो क्या रहेगा? निजीकरण की बात नहीं है। यहाँ देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में, देश के साधनों संसाधनों में हर व्यक्ति का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। आज सरकार संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए तरह तरह के कानून बना रही है। न्यायपालिका को उन पर संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें निरस्त करना चाहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।